हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज कल पढ़े थे विशोषण। शोषण विशोषण क्या होता है? तो सतह से परत को हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। शोषण कहते हैं जिसमें दोनों क्रिया हो, यानी बैठने वाला हो जाए और चलने वाला हो जाए। चलिए, आज पढ़ने वाले अधिशोषण में प्रभाव करने वाले शोषण क्या पढ़ेंगे? आज अधिशोषण में प्रभावित करने वाले शोषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, अधिशोषण में प्रभावित करने वाले शोषण क्या पढ़ेंगे? ये तो मुख्यतः इसके आधार पे बांटा गया। क्या पढ़ने वाला था? तो अधिशोषण में प्रभावित होने वाले शोषण। इसलिए इसको पहले कॉन्सेप्ट समझना क्या इसको। अधिशोषण के आधार पे दो है और अधिशोष्य। देखिए, हम कहते हैं इस पे पहले का आधार क्या है, पहला आधार क्या है समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करेंगे, उसके बाद चलेंगे परिभाषा की सारी चीज लिखेंगे। तो देखिए क्या है, एक नंबर में क्या दिया है? अधिशोषण शोषक के आधार पर दो है, तीन है, ये टोटल तीन है। अधिशोषण तीन है, आधार पर दो है। क्या है? दो है। कौन कौन थे? एक हो गया आपका ताप है। दूसरा क्या है? तो दर्द है। अधिशोषक मतलब हुआ जिस पे बैठा। अधिशोषक मतलब बताए थे, अधिशोष्य मतलब होता बैठने वाला। जैसे कि अपना लोग कहीं एग्जाम्पल तो बताए थे एक्चुअली, तो अपना लोग कहीं एक तरह से मानिए अपना लोग अधिशोष्य कहीं जाके बैठ जाते हैं, टेबल पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं, एक्चुअली कहीं जाके बैठ जाते हैं। एक्चुअली बैठ जाते हैं, इसको पहले समझिए। शोषण क्या है? इसमें क्या होता है? शोषक पे क्या करता है? आके बैठ जाएगा। तो उसको भी ले लेते हैं, ठीक है, उसको भी ले लीजिए। अधिशोषक और दूसरा नंबर है, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे अधिशोषीय के आधार पर एक है, उसका नाम क्या है? तो गैस। क्या नाम है? गैस। इसमें क्या है? जब भी इसके क्या ठोस क्या होता है, अपना लोग जैसे कि देखते हैं ठोस, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है ठोस का। जैसे कि गाड़ी ले लीजिए, कोई पदार्थ मतलब कोई भी ठोस रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है या ईटा का बहुत सारा ढेर है, भी ठोस ही है। उसके क्षेत्रफल किसका भी मार्कर है, तो इसकी भी एक प्रकार से मानिए ठोस है। क्या है? ठोस। ठोस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे। तो जैसे कि मार्कर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मार्कर ब्लैक व्हाइट मार्कर है, ब्लू है, ब्लू है। तो एक्चुअली देखें कि इसमें ठोस है, बहुत सारे मकान हो गया, बहुत सारी गाड़ी भी एक प्रकार ठोस है। कभी कभी देखेंगे गाड़ी जब ठहरा रहने के बाद, रोड के साइड में रहने के बाद उस पर क्या करता है, तो धूल का नाक बैठ जाता है, यानी गंदा हो जाता है, उसमें कनो क्या स्टोर हो जाता है, नहीं अधिशोष्य मतलब जमा हो जाता है, शोष्य हो जाता है। ठोस क्या? तो ठोस में क्षेत्रफल होता है, चूंकि क्षेत्रफल मतलब उसके आकार पर निर्भर करेगा। जैसे कि चित्र के माध्यम दिए,
जैसे कि इस पे क्या है, इतना क्या है, ये ठोस है, क्या है, ठोस। इस पे क्या क्या कण आके बैठा, जितना डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, या ये तो निर्भर करता है गैस पे। जब गैस का गति मतलब बढ़ाया जाए, गैस की गति गैस पे निर्भर करेगा, गैस कितना कैसे गति में है बताएंगे। जब ये क्या करता है, ठोस पे क्या करता है, सतह पे बैठ जाता है, मतलब ठोस का आकार पर निर्भर करेगा। जब ठोस इतने बड़ा रहेगा, इतने बड़े इतने पाके बैठेगा। और ठोस के एक्चुअली क्या होता है, तो ठोस के आकार पे वो निर्भर करता है। ठोस का आकार कैसा है, जैसे कि अपना लोग एक प्रकार से मानिए कोई कार्य करते, वो इस कल के एग्जाम्पल में बताए थे, अपने पिताजी क्या कर रहे थे, धूप में कार्य कर रहे थे, खेत में, क्या गए, खेत में, खेत में गए, धूप में गए, तो उसके पिताजी के हाथ में अपना लोग क्या है, किसान का बालक है ना। तो क्या करते हैं, अपना लोग उसमें क्या करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। कई भी कार्य में करना पड़ता है भाई, किसान का भाई आदमी है भैया, भाई तो करना तो पड़ेगा ही, कैसे चलेगा, करते कहते हैं, मतलब कोई भी कार्य करने के बाद क्या होता है, पिता को आसान होता है। तो अपना लोग के शरीर पे भी कल एक्चुअली बताए ही थे कि अपना लोग के शरीर पे भी कण बैठता है। तो मतलब गैसेस के माध्यम से अदर प्रकार के, बहुत प्रकार के गैसेस में मिले हुए जो मटेरियल मिले होते हैं, नहीं बहुत सारे गंदगी, ये सभी गैसेस उसमें मिलके ही ना हवा में होता है सब, मतलब जितने प्रकार के सभी मिले होते हैं। तो जितने भी कण आएंगे वो तो इसके गैस की गति भी गैस गति है। तो यह क्या करेगा, ठोस पे आके बैठेगा, इसका क्षेत्रफल अपने को कहते हैं, जितना बड़ा रहेगा उतना धूल कण इस पे आके बैठेगा, ठीक, धूल कण आके बैठेगा। ठोस कंप्लीट गया, उसका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मतलब जिसका जितना चौड़ा, मतलब किसी भी समान वस्तु, देखिए गाड़ी का क्षेत्रफल ज्यादा है, कोई ट्रक लगा है रोड साइड में, कोई कार लगा हुआ रोड साइड में, मतलब अदर गैसेस, मतलब बहुत प्रकार के, कभी पेड़ वृक्ष पे देखे होंगे, पौधे पे ऊपर पत्तियां जो होती है, उसमें बहुत सारे धूलकण होते हैं जमा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा है। तो इसमें देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, जो इसका क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होता नहीं, अधिशोषण के समानुपाती होता है, उस पर निर्भर करता है उसका क्षेत्रफल कितना है भाई, कितना बड़ा है भाई, जितना एरिया रहेगा उतना कितना चौड़ा रहेगा, उसका क्षेत्रफल जितना रहेगा, नहीं बड़ा रहेगा चौड़ा रहेगा जो भी हो, तो वह उतने पे ही जाकर बैठे। ये इतना बड़ा है, ऐसा कि दूसरे बैठ जाए, हो सकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं द्रव में। द्रव में पहले जब पानी जनरल में क्या होता है, पानी देखे होंगे, पानी का परत कभी कभी मोटा हो जाता है, कई किसी में पानी दिखेगा जा रहा था, कभी नदी में देख, मतलब कोई पौधा होता है, कोई लीजिए एग्जाम्पल है, कोई जग है, बाल्टी में पानी भर कर रखे, ज़्यादा दिन से अपना लोग रूम पे रहते हैं, इसलिए रूम पर रहते हैं। रूम पे क्या होता है, कभी कभी बाल्टी में पानी भरा हुआ छोड़ दिया जाता है, मतलब रह गया, या ट्वेल्व के पकड़ में दिखेगा खदा उदा होता है, उसका पानी क्या होता है, मोटा हो जाता है। या कोई जग में पानी भर के रखिए, या कुछ भी बाल्टी में है, बाल्टी में पानी रखिए कुछ में भी, तो पानी का परत धीरे धीरे दिखेगा मोटा होते जाता है। क्यों होता है, इसका रीजन है, क्योंकि क्यों उसमें मोटा होता है, उसमें धूल कण आके बैठ जाता है। पानी की परत जो ऊपर होता है, पहले जो भैया पानी में धीरे धीरे क्या होता है, मोटा हो जाता है, तो उस पर आके धूल कण क्या करता है, बैठ जाता है। बैठेगा तो पानी की परत ज्यादा चढ़ जाएगा, नहीं तो प्रकार के गैसेज जा रहा है, तो पानी बैठने के बाद क्या कर, पानी क्या होगा, मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, धूल कण उस पर बैठने का चालू हो जाएगा, धूल कण बैठने लगता है, तो हो गया तरफ। उसके बाद गैस के किस पे निर्भर करता है, ये तो गति हो गया, नहीं इसमें होता है गति भी, क्या कहता है, गति भी, कैसा गति है, या हम जब ज्यादा मौसम में गति रहे, कोलाई में पढ़ेंगे, गति मतलब दाब, दाब क्या होता है उसके, जब मौसम स्लो रहेगा तो धूल कण हम बताए हैं, जब मौसम, फैन चला दिए, फैन मतलब स्लो मौसम चल रहा है, मतलब हवा चल रही है स्लो मौसम में, स्लो चल रहा है मतलब धीरे धीरे हवा चल रही है, महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, महसूस, हवा चले धीरे धीरे, तो क्या गैसेस बैठते जाएगा, बैठेगा, अस्थिर माध्यम में ना, गैस क्या होता है, गैस का तो काम जानते हैं, धूल कण के शरीर में बैठाते हैं, या हम कहीं यात्री करते हैं तो धूल कण के शरीर में बैठते हैं। तो क्या होती है समझिए,
तो क्या है, तो जब फैन का स्पीड बढ़ा दिया जाए तो धूल कण में जब फैन स्थिर से चले पर स्लो मोशन में चल रहा है तो धूल धीरे 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 बैठेगा। एक्चुअली नियम ही है, बैठेगा। जब पंखा का स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, माध्यम में लाइए, तो कुछ बैठेगा, कुछ उड़ जाएगा। तो पूरा स्पीड कर दें, जितना पंखा का स्पीड है 420 प्रति आवर्त घंटा के स्पीड से पंखा चल रही है, चलिए 420 प्रति आवर्त घंटा से स्पीड से पंखा चल रही है। तो धूल कण पूरा मौसम में पंखा, तो वहां धूल कण में क्या होता है, जब पंखा चलेगी धूल कण में क्या हो जाता है, तो गति आ जाएगी। क्या जाएगी, गति। जब गति आ जाएगी तो तब क्या होगा, तो वह नहीं करेगा। क्या होगा, तो गति जब वो मौसम में चले जाता है, कभी कभी धूप का जब प्रकाश की रोशनी होता है आता है, देखिए उसे तो में माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, धूप कैसे होगा, या मोटा पता नहीं चलेगा तो कैसे उड़ता है। कभी लाइट जलता है तो देखिए उड़ता है। कभी कभी देखे होंगे, जब कभी एक एकांत समय में आता है सूर्य प्रकाश, जब कहीं छोटा गली से पार करेगा, पूरा गली तो पता नहीं चलेगा, हाँ पूरा जो फैला रहेगा तो पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलते बताते हैं, जैसे कोई मतलब कोई घर है इधर से, जैसे कि सूर्य इधर से हुआ, ठीक, इधर जो गैसेस मतलब सूर्य प्रकाश की कम मात्रा में जा रहा है अंधेरे में, इसमें जा रहा है अंधेरे में, इस रूम में भैया अंधेरा है, तो उधर से प्रकाश रोशनी से देखिएगा धूप में बहुत सारे धूल कण उड़ती है, पता चल जाए। तो लाइट भी जगह देखिएगा पूरा सन 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 टाइप का होता है। वही है गैसेस। गैसेस का क्या भैया, धूल कण को अंदर ला के बिठा देना। इस क्या है, इसको अधिशोषक श्रेणी में रखा भैया, इस पे ये आके बैठ सकता है, जमा हो सकता है। यहाँ तो समझ आ गई। धूल कण क्या होता है, ये दोनों प्रक्रिया है भैया, दोनों प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया है जमा होने की, जमा होने वाला है, इस पे जमा होता है, इस पर जमा होता है। क्या होता है, जमा। ये भैया जमा होने वाला, जमा होने वाला, ठीक। चलिए इसका तपस्या क्या था, तो ये क्या करेगा, तो ठोस का क्या था, ठोस पदार्थ, इसमें तो अंदर जाने का चांस ही नहीं। तो क्या इसमें क्या होगा, यह अधिशोषण किसके समानुपाती होता है, अधिशोषण क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। द्रव में किसका होता है, सांद्रता के समानुपाती, सांद्रता पर निर्भर करता है कैसा है। गैस क्या होता है, गैस किसके कारण होता है, क्रांति ताप के समानुपाती। क्रांति ताप क्या होता है, जिस ताप पर नियंत्रण द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, द्रव्य मतलब जैसे पानी में उबला, ये एक तरह से एग्जांपल मार सकते हैं गैस किससे मैं क्रांति ताप। जैसे कि पानी को हम खुला रहे, चूल्हा पे चढ़ा दिए पानी, उसको हम गर्म कर रहे थे, देखें कि भाप निकलता है, मतलब मुझे भाप, भाप धुआं टाइप का भाप निकलता है, भाप निकलता, पानी खगलता है, जलता है, तो क्या होता है, उसको क्या कर रहे हैं, पर द्रव्य अवस्था में, पहले क्या द्रव्य गैसीय अवस्था है, तो उसको क्या करें, चला के क्या करें, तो वासा मतलब भाप के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। भाप के माध्यम से जो बाहर निकल रही है गैस, गैस की द्रव्य अवस्था में क्या करें, गैस में परिवर्तित करता है, उसकी जगह क्रांति ताप। किसकी किताब है, किसी नियत ताप जब द्रव्य अवस्था से परिवर्तित हो जाए गैसीय अवस्था, तो उसे क्रांति ताप कहते हैं, ठीक। यहाँ तो समझ आ गया। ये क्या होगा, तो ये ठोस है, क्या है, ठोस, ये क्या होता है, तो ये क्रांति ताप पे निर्भर करती है, ये सांद्रता पर निर्भर करती है, उसके बाद ये क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आराम से। यहाँ तो एक्चुअली समझ में आई गई होगी, अब इससे क्या डिफरेंस हो सकता है, कि चलते हैं। इसके आधार पे दो है, इसको पहले देख लेते हैं। एक नंबर में लिखना है ताप, लिखना है ताप, ताप सॉरी ताप होता है ठोस, ठोस क्या है, ठोस, ठोस क्या है, सॉलिड, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉलिड, क्या कहते हैं, सॉलिड। ये क्या होता है, इसको देख लीजिए परिभाषा के माध्यम से। इसका होता है अधिशोषण, अधिशोषण क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल की समानुपाती होती है। ये नंबर क्या, ये पूछेगा नहीं, एक्चुअली बता देते हैं, चलो डिटेल पढ़ना है। दूसरा नंबर आ जाता है आपको द्रव, क्या होता है, द्रव।
द्रव क्या कहते हैं? लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। द्रव कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड। ये क्या होता है? इसका अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें सांद्रता के समानुपाती होता है। अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं, यही होता है। इधर छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अधिशोषण क्या होता है? तो अधिशोषण अर्थात समानुपाती होती है किसका? तो क्षेत्रफल की। किसकी समानुपाती है? तो क्षेत्रफल की समानुपाती। इसमें क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या द्रव। ठीक, चलिए अब एक बच गया है। आप एक बचा है क्या? अब अधिशोष्य क्या था? क्या होता है? अधिशोष्य के आधार एक होता है। एक होता है। क्या होता है? एक। ठीक, एक होता है। कौन है? तो वो गैस। क्या है? गैस। क्या है? गैस। गैस को इसमें गैस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस ही कहते हैं। ये क्या है? इसका होगा अधिशोषण। अधिशोषण क्रांति ताप के समानुपाती। किसका ताप होता है? अधिशोषण गैस है जो। अधिशोषण गैस। गैस। ठीक, क्रांति के क्रांति क्रांति ताप के समानुपाती समानुपाती होता है। गैस क्या होता है? गैस होता है अधिशोषण। गैस क्या होता है? अधिशोषण क्या होता है? क्रांति ताप के समानुपाती होता है। अधिशोषण क्या होता है? क्रांति ताप के समानुपाती होता है। क्रांति ताप क्या होता है? देखिए, क्रांति ताप समझ लीजिए। ये होता है सीधा क्रांति ताप होता है जिस ताप पर क्या होता है? जिस ताप पर क्या होता है? जिस ताप पर कोई गैसीय अवस्था, यानी कि जिस ताप पर कोई गैसीय अवस्था, किसी ताप पर कोई गैसीय अवस्था से, मतलब गैसीय द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है? परिवर्तित हो जाती है, सो उसे क्रांति ताप कहते हैं। क्रांति ताप क्या होता है? क्रांति ताप क्या होती है? क्रांति ताप क्या होता है? क्रांति ताप जिस ताप पर जिस ताप पर जिस ताप पर कोई गैस द्रव्य अवस्था द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में प्रवर्तित होता है। क्या होता है? प्रवर्तित होता है, तो उसे क्रांति ताप कहते हैं।
प्रवर्तित प्रवर्तित हो जाता है, प्रवर्तित होता है, उसे क्रांति ताप कहते हैं। ये क्या होता है, क्या है तो देखिए इसमें क्या होता है, अधिशोषण जो गैस है ये क्रांति ताप के समानुपाती है, तो क्रांति ताप कैसा भेजा उसी के बराबर होते हैं। उसको जिस ताप पर, जिस ताप पर कोई गैस द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहले क्या द्रव्य अवस्था, जैसे पानी जलाए, पानी जलने के बाद जो भाप निकल रही है, क्या निकल रही है, वही हो गया क्रांति ताप। मतलब वही क्रांति ताप क्या था, गैसीय अवस्था में द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में क्या था, पानी, पानी जैसे ही जला तो गैस निकले, भाप निकला, गैस क्या गया, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो उसे क्रांति ताप कहेंगे। ठीक, एक्चुअली चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, ताप के आधार पर 2 भाग बने हैं। ये भी ताप है, ठीक है, ताप पे भी 2 है, क्या है 2। एक होता है ताप के आधार पे, ताप माने टेम्परेचर, इसको टी से डिनोट करते हैं, ताप को टी से, इसके आधार पर 2 है, कितना है 2, इसके आधार पर 2 है। उत्कीर्ण पर लोग पढ़ भी चुके हैं, क्या है 2 है। ताप के आधार पर भी 2 है, जो इसलिए पढ़ चुके हैं, परिभाषा पढ़ चुके हैं। ताप क्या होता है उसको देखिए, एक तो आपका हो गया भौतिक अधिशोषण पढ़ चुके हैं, और रासायनिक अधिशोषण, क्या क्या, 1 नंबर पढ़े थे भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण, दूसरा क्या है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक शोषण और रासायनिक शोषण समझिए, जब ताप बढ़ाया जाएगा, सांद्रता का मतलब क्या होता है, शोषण की मात्रा घट जाती है। जब ताप बढ़ेगा, जैसे कि गैसेस में जब ताप बढ़ेगा, अणु की संख्या, कणों की संख्या ज्यादा से अलबला जाता है। जब देखेंगे, जब अपना लोग कभी कभी क्लास में गर्मी के मौसम में एक्चुअली क्लास में बैठते, ताप कैसे घट सकता है, जैसे कि जब अपना लोग क्लास में बैठिएगा तो देखिएगा मन कभी कभी पूरा पसीना जाने लगता है, मन अलबल जैसे टाइप दूसरे टाइप के करने लगता है, मन घूमने लगता है, वो भी डिस्कशन करना है। क्योंकि जब गैस कहाँ जाना पसंद करता है, ठंडे मौसम में गैस जाना पसंद करता है। ठंडी में जो सभी के पास गैस जो होता है, गैस थोड़ा एग्जैक्टली रहती है, तो गैस देखेंगे अगर ठंडी के महीना बाद आसान से मन मस्त रहता है, स्वस्थ रहते हैं, पूरा जबरदस्त रहते हैं, अच्छा से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, गर्मी लगता है, नहीं कुछ लगता है, आराम से स्वेटर जैकेट जो होता है पहन लेते हैं, आराम से रहते हैं क्लास में। वे गर्मी में फैन चलाओ, फैन खराब हो चल बंद हो गया, क्या होने लगता है, पसीना आने लगा, मन घूमने लगा, चक्कर आने लगा, ये सब होती रहती है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है समझिए, कॉन्सेप्ट समझना है, अपना से परिभाषा है। जब ताप बढ़ाया जाता है भौतिक में, जैसे अपने एक्चुअली होते हैं जनरली में भौतिक योग हो रहा है, जब ताप बढ़ाई जाती है, ताप बढ़ाई जाती है तो क्या होता है, तो अधिशोषण की मात्रा घट जाता है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन मतलब क्या है, हवा कम प्राप्त कर प्रवेश करने लगता है, जैसे रूम में ज़्यादा गर्मी के टेम्परेचर हाई है, मतलब गर्म टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब गर्म ज़्यादा है, तो क्या होता है, हवा क्या करती है, जगह दूसरी जगह भागना चाहते हैं, ठंडा मौसम में जाना चाहते हैं। जो ठंडा मौसम में जाना चाहता है तो वही तो है भैया भौतिक अधिशोषण। रासायनिक चलिए आप क्या था, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप बढ़ने से मतलब अधिशोषण, ताप बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है, ताप बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन की निम्न
कैसे नीम में तो थोड़ा बढ़ता है। जब फिर प्रक्रिया हो जाए, किससे देखिए, जैसे कि ठंडा में गए, जैसे कि अपना लोग ठंडा में जाते कोई कार्य कर, जैसे खेत में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुदार पर चला रहे हैं, धूमे हुए वो गर्मी है, ठंडा में जाते तो हाँ हाँ कैसा मौसम आ गया, कैसा लग रहा हवा, अरे क्या आनंद है, सोचते हैं। तो चूंकि ठंडा मौसम चल जाते तो हवा तो कहाँ जाना कोई महसूस करता था भैया ठंडा में। फिर जाइए भौतिक कार्य की जिस भी काम कर रहे हैं, फिर तो पसीना आएगा, पर वो गर्मी लगेगा भैया, फिर चलेगा, जो काम करना है तो यह होगा ही ना। तो क्या होता है जब ठंडा मौसम देखकर बोलते क्या मौसम है यार, क्या सुहाना मौसम, तो क्या करते हो वहाँ बढ़ता है, जब कार्य करने लगते हैं, फिर काम करने लगते हैं, फिर तो वही हाल है, क्या है वही हाल है। फिर गर्मी लगने लगा यार, फिर गए ठंडे, फिर ठंडा हो गया, फिर आए, फिर गर्मा गए, फिर ठंडा। तो टेम्परेचर भैया थोड़ी ही देर ठंडा में जब तक तब तक पसीना छूट गया, बड़ा ठंडा मौसम में फील हुआ, अच्छा से फील हुआ, फिर तो वही जाना है। देखिए क्या होता है, रासायनिक शोषण से फिर कार्य किए तो भैया फिर पसीने हो गए, उसके फिर ठंडा मौसम में आए तो सुखा लिया अपना पसंद, ठीक है, हंसते हैं सोचते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही रासायनिक समझिए, रासायनिक सेम कंडीशन इसमें क्या सर, तो भौतिक जड़ता बढ़ाने पर संरचना मतलब अधिशोषण की मतलब क्या होता है, घटता है। जब ताप बढ़ा जाए सब बोल जाते हैं, हवा नहीं मिल पाता तब पंखा चलाते, तभी जब गर्मी ही नहीं लगे तो पंखा चलाइए, नहीं चलाने का आवश्यकता ही नहीं है। ठंडी का क्यों चलाते पंखा, फैन क्यों चलाते ठंडा में, क्योंकि ताप नियत रहता है, ताप कम होता है, आता है। तो गर्मी में क्यों चलते हैं, ताप ज्यादा भैया हवा नहीं रहे, मिलने रहे सही से, शरीर एब्जॉर्ब करने रहा है, इस कारण से पंखा चलाते, यही है। चलिए चलते इस पे टॉपिक, देखिए भौतिक इसमें दो कंडीशन पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, ताप बढ़ाने पर देखिए ताप बढ़ाने में क्या होगा, देखिए इसमें लिखेंगे ताप ताप बढ़ाने पर अधिशोषण, अधिशोषण क्या होता है, घटता है, घटता है, घटता है। क्या अधिशोषण, अधिशोषण ठीक, अभिशोषण क्या होता है समझ पाते हैं, 1/T टेम्परेचर, ये इसका हो गया, इसके समानुपाती होता है। इसका देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, चित्र के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से इसका चित्र होगा ऐसा, आया फिर ऐसे हो गया, क्या गया ऐसे, ये क्या हुई, क्या ताप, ताप बढ़ाए तो क्या होगा, हवा की संख्या, अधिशोषण संख्या मतलब घटने लगा, घटने लगा, ये हो गया आपका ताप, ये हो गया अधिशोषण। क्या घट गया, पहले क्या था, है तो ताप, ताप जब बढ़ा तो अधिशोषण का मतलब हवा की मात्रा जाने लगी है भैया, ऑक्सीजन घटने लगा उसमें से, क्यों घटने लगा, जैसे ताप की मात्रा घटा तो अधिशोषण की मात्रा घट गया, ताप बढ़ाने ताप क्या गया, बढ़ गया, अधिशोषण की मात्रा घट गया। तो क्या लिखे, ताप की मात्रा बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या है, इसके समानुपाती के समानुपाती होता है, चित्र के माध्यम से देख लीजिए, सेम कंडीशन है, ऐसे ही जिंदगी भी है, सेम जनरेशन जिंदगी है। चलिए उसके बाद क्या चलते हैं, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। दोनों है, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, देखिए जब प्रारंभिक ताप बताइएगा, सीधा लिखिए
ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से अधिशोषण ही बढ़ता है, अधिशोषण बढ़ता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। इसका क्या होता है, इसका चित्र के माध्यम से कैसे होता है, उसके बाद देखिए इसका चित्र के माध्यम से बढ़ लीजिए, चित्र के माध्यम से, क्या चित्र के माध्यम से, इसका चित्र ऐसा होता है, ठीक। इधर से क्या बढ़ा, फिर घट के रह रहा है, जब तीठा है ये आपका ताप होगा, क्या है, ताप। ताप जैसे इधर से बढ़ा, बढ़ाने को फिर भैया लोअर घट गया, ये क्या होगा आपका अधिशोषण। जैसे कि पहले धूप में काम किए, कोई कार्य किए, आके फिर ठंडा में ठहरा हो गए, अधिशोषण। फिर आके क्या गए, ठहरा हो गए, ठहरा होने के बाद क्या गया, फिर ताप नॉर्मल, फिर ताप बढ़े, ताप बढ़ा, फिर ताप जब धूप में कार्य किए तो ताप बढ़ गया, फिर ठंडा मौसम आए, मचान पे कहीं बैठे आराम किए, फिर ताप नॉर्मल। ये रासायनिक है। इसमें कहता है अभिक्रिया करने के बाद, देखिए यहां तक समझ गया, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है, क्या होता है, इसमें लिखेंगे अभिक्रिया करने के बाद अंत में, अंत लिखिए, अंत में अधिशोषण की, अधिशोषण क्या कहता है, अभिक्रिया करने के अंत में अधिशोषण क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है, घट जाता है। क्या था, फिर अभिक्रिया करने के बाद क्या अधिशोषण घट जाता है, इसका भी समझ पाते जाता है, अधिशोषण, अधिशोषण सेम कंडीशन। क्या था, जब भैया आपको कार्य किया तो क्या ताप बढ़ाने से क्या क्या बढ़ गया, उसके बाद ताप घटाने को क्या घट गया, यहाँ तक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रैंकलिन पढ़ेंगे ताप के बारे में। फ्रैंकलिन समतापीय समझिए क्या होता है, सी तक पढ़ लिए, उसके बाद चलेंगे दाब। फ्रैंकलिन समतापीय दाब क्या होता है, इसमें 3 कंडीशन उसको समझ लेंगे धीरे आराम से। दाब नंबर क्या है, दाब यानी प्रेशर, दाब मीन्स क्या है, प्रेशर। तो क्या है, तो फ्रैंकलिन क्या है, फ्रैंकलिन, फ्रेंडली समतापीय, समतापीय वक्र। देखिए फ्रैंकलिन क्या है, फ्रैंकलिन क्या है, फ्रैंकलिन समतापीय वक्र, क्या है वक्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रैंकलिन का जब नियत ताप पर बनाया जाता है अधिशोषण की मात्रा और दाब की संबंध क्या होता है, ताप को स्थापित करने के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, फ्रेंडली को समतापीय वक्र कहते हैं। ठीक समझिए, समतापीय इसमें 3 कंडीशन है। ये पंखा वाली बात होगी, क्या ये कैसे होता है, जब पंखा का जब चला, पंखा क्या कर एक्चुअली चल रहा है मौसम में, मतलब क्या पूरी धीमी गति से पंखा चल रही है, हवा चल रहा है, तो बताएं, फिर बताएं कचरा को बैठने की मतलब आगे जो चलेगी कम मात्रा में चल रहा है, धूल उड़ रही है, धूल की बैठने की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए जब पंखा स्लो मोशन में चल, इसमें स्लो मोशन में चल रही है,
धूल कण के बैठने की मात्रा, जैसे कि अपना लोग खेत में कार्य कर रहे हैं तो धूल कण क्या था, अपन लोग के पास भगात चल रहे हैं तो धूल कण जितने गैसेस उड़ रहे हैं, तो गैस में प्रकार के जानते मटेरियल पाए जाते हैं।